नमस्कार दोस्तों। आप नया नया घर बनाए हैं और फिर होता यूँ है कि भाई छत से पानी लीक कर रहा है। जैसे छत से पानी लीक करता है कि सर दर्द है ये भाई कि एक तो नया घर बना है, इतना लाखों रुपए खर्च किए और पता चलता है कि पानी लीक कर रहा है। तो आज हम आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा वाटर प्रूफिंग का, जो कि सस्ता भी है और टिकाऊ भी है और ये आपके बजट में भी रहेगा। तो जरूर जरूर करवाइएगा। इससे क्या है कि भाई आपका जो है इस तरह की समस्या से आप बच सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में कितना लगेगा उस चीज को लेकर के आज हम बात करेंगे। चलते हैं और देखते हैं कि भाई छत का जो है वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाए। और ये नए छत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ पुराने छत भी है, अगर वो लीकेज कर रहा उसका भी हम बताऊंगा कैसे करना चाहिए। इस तरीके से अगर करते हैं, जरा देखिएगा कि वाटर प्रूफिंग पूरा हो गया है। अगर पानी को हम कोई नॉर्मल जगह जैसे डालेंगे तो क्या होता है, कंक्रीट थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन जो छत पूरा वाटर प्रूफ हो गया है, जैसा कि यहाँ देख रहे छत पूरा वाटर प्रूफ है, अगर आप यहाँ पे डालेंगे पानी जो है, जैसे होता है ना किसी पॉलिथीन पे जो पानी डालने से पूरा जो है इधर उधर भागने लगता है, सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। तो इसका भी जो है सबका हम खर्च के साथ जो है बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, पूरी जो है पानी जो है अंदर जा नहीं रहा है, ये जो है इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। ऐसा वाटर प्रूफिंग आपको करना ही चाहिए। तो अब वाटर प्रूफिंग के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सस्ता से लेकर सस्ता चीज ही हम आपको बताऊंगा आज, वीडियो में बने रहिए। तो 3 मेथड जो है वाटर प्रूफिंग का है, उस 3 मेथड में से आपको कौन सा लेकर के चलना है ये आपके ऊपर है। जरा समझिएगा। 3 मेथड फॉर रूफ वाटर प्रूफिंग, ठीक है। अब जरा समझिए। पहला ये है कि भाई पॉलीमर या केमिकल कोटिंग। ये क्या होता है, छत ढलाई के बाद उसके ऊपर एक पॉलीमर का एक कोटिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, उसके ऊपर एक जो है लेयर आ जाता है, उस लेयर से जो है आपका पूरा जो एरिया वाटरप्रूफ हो जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसके लिए पहला केमिकल है आपका डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल, LW+ या नहीं तो URP। ये 2 केमिकल है। इसको कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा क्या करना है कि पहले जो है पूरा छत को आप जो है क्लीन कर लीजिए, जितने जहां जहां है उस छत को पूरा क्लीन कर लीजिए, जो भी तरह का डस्ट उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद इसको यूज करने का तरीका ये है कि भाई जरा समझिएगा, कहां से आ जाता है। जो है आपका डॉक्टर फिक्सिट का पॉलीमर बल्क, जैसे आप DPC में भी इसको यूज करते होंगे, कोटिंग वाला की बात कर रहा हूँ। एक होता है कि जो मसाला चाहे कंक्रीट में डाला जाता है, मोटर चाहे कंक्रीट में, लेकिन जो कोटिंग होता है ब्रश से कोटिंग करते हैं वो URP LW+ का, सॉरी LW नहीं, 301 URP। इसको सीमेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है, चाहे व्हाइट सीमेंट हो, जो नॉर्मल चाहे जो सीमेंट होता है। पहले सारा चीज को हमने क्लीन कर लिया, फिर इसको मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद जो है इसको अप्लाई करना है किससे, ब्रश से। तो ब्रश से, जैसे ये मेरा छत है, आज जो है मैंने इसको अप्लाई किया कुछ इस डायरेक्शन में, ब्रश से ऐसे मारा, तो फिर जो जब ये ड्राई हो जाएगा 24 आवर्स के बाद, तो फिर इस डायरेक्शन में हमको जो है ब्रश चलाना है, ऐसा नहीं फिर इसी डायरेक्शन में, जिससे क्या है कि पूरी तरीके से जहां कुछ कुछ छूटा होगा वो कवर हो जाएगा। अब जो है इसकी खर्च की बात करते हैं। ये जो है खर्च जो पड़ेगा आपका, कॉस्ट 20 से 30 पर स्क्वायर फीट। मतलब ये हो गया, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का
रूफ है तो एक लमसम आप ले सकते हैं 25,000 आसपास खर्च पड़ेगा ये लगाएंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक आता है वो ये है, जिसका मेरे पास तो वीडियो अवेलेबल नहीं क्योंकि ये बहुत पुराना चीज है। दूसरा है ब्रिक बैट कोबा। ये क्या है कि हम लोग का जो है पहले जमाना में दादा परदादा के जमाने के समय का ये है। उस समय जो है इस तरह का चीज जो किया जाता छत के ऊपर लाल ईटा को बिछा दिया जाता है और थोड़ा स्लोप भी मेंटेन किया जाता है। अब इसमें ब्रिक बेड कोबा क्या है ना कि ये लाल ईटा को पूरा तरह से भिंगा करके छत के ऊपर बिछा देना है। फिर उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और जहां से ड्रेन पाइप जा रहा है उसको भी हमें ध्यान में लेकर के चलना है। फिर हमें नेक्स्ट एक सेकेंड में थोड़ा पानी प्यास लग रहा है। हाँ, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे ना, प्लास्टर का एक लेयर डाल, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, जो हम लोग मोर्टार बनाते हैं प्लास्टर चाहिए जुड़ाई के लिए, उसी की उसको लेकर के भर देना है और पूरा। अब इससे फायदा क्या होता है, ये आपका हीट इंसुलेशन का काम करता है। और जब इसमें डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसमें ऐड कर दीजिए वाटर प्रूफिंग केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का 101। एक बोरा का प्लास्टर बनाएंगे, उसमें जो है 200 ml ये रहेगा, 200 ml 1 बैग, ये ध्यान रखिएगा। हुआ, इसको जो है कर देना है। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो है वाटर प्रूफ हो जाएगा और साथ ही जो है ये आपको हीट इंसुलेशन, गर्मी में जो है ज़्यादा गर्मी छत गर्म नहीं होगा, हीट इंसुलेशन का भी काम करेगा। और इसका एक और फायदा ये है कि भाई कि हाँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि भाई कि अगर आप प्रॉपर तरीके से बीम नहीं दिए हैं तो ये छत के ऊपर बेवजह ज़्यादा डेड लोड क्रिएट करता है। अब ये चीज़ चला गया है, अब इतना बड़ा देने से, इतना मोटा मोटा ईंट प्लास्टर करने से बेहतर होता है कि एकदम जो है पतला जो है, जो मैं बताया अभी यहाँ देख भी रहे हैं, केमिकल से कोटिंग कर दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब तीसरा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है बिटुमिन। अब पहले जमाना में देखते होंगे ना कि छत के ऊपर जो है ना अलकतरा बिटुमिन से एक लेयर लगा देता था, लेकिन अब क्या हो कि वो मेम्ब्रेन सीट हो गया। बिटुमिन मेम्ब्रेन सीट मार्केट में अवेलेबल हो गया। वो क्या होता है कि बना बना हुआ सीट आता है, बस उसको जो है नीचे का सरफेस को क्लीन करना है। बिटुमिन मेम्ब्रेन सीट, बिटुमिन मेम्ब्रेन सीट क्या है कि बना रहता है और उसको बस जो है नीचे हीट करना है एक टॉर्च से और उसको जो पूरा फिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि जहाँ पे लैपिंग आता है वो प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट होना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत है। और इसमें जो है 100% वाटर प्रूफिंग की गारंटी होती है। इसमें जो है कोई भी चांस नहीं है कि भाई आपका जो है ये पानी छत के नीचे जा सकता है, भले ही ऊपर रहेगा लेकिन छत के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसकी गारंटी जो है 10 से 15 साल है। और हाँ, एक चीज मैं बताना मैं भूल गया कि ये जो करेंगे आप ब्रिक बैट कोबा, इसकी अगर हम खर्च की बात करें, ये 50 से 80 पर स्क्वायर फीट आता है, जो कि आपका हो गया अगर हम 75 भी लेकर चलते हैं, 60 लेकर चलते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट में 60,000 आपको खर्च पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसको लगाने का तरीका पूरा क्लीन कर देना है और फिर उसके ऊपर जो है ये टॉर्च वाला जो है होता है, गैस वाला जो होता है, उससे हीट करके इसको लगाना होता है। बहुत इजी तरीका है। और इसकी खर्च की बात कर लेते हैं तो ये 120 से 180 पर स्क्वायर फीट, ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। हम इसको 150 ले चलते हैं और 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो कितना हो गया, 1,50,000 रुपये आपको पड़ जाएगा बिटुमिन वाला। लेकिन इसका गारंटी बहुत अच्छा है और ये खर्च ज़्यादा है लेकिन
गारंटी। जहाँ पर नहीं तो अदरवाइज जो है आप डॉक्टर फिशिर का कोटिंग कर लीजिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समराइज पे हम चलेंगे तो भाई क्या है, पहले बात कर लेते हैं कि भाई जो हम लोगों ने बताया था, अगर आप यूज करते हैं पॉलीमर चाहे केमिकल 20 से 30 रुपये स्क्वायर फीट, ये क्या सस्ता भी है और लेकिन ये नए छत के लिए, पुराने छत में ये उपयोगी नहीं होगा। फिर आया ब्रिक बेड कोबा, ये पुराना जमाना का चीज है, लालिटा में करते थे। और इससे क्या है, पहले ऑप्शन नहीं था तो छत के ऊपर, हाँ लेकिन दिक्कत है कि छत के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। अब ये बहुत कम ही देखते होंगे, इसलिए मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल नहीं है इस चीज को लेकर के जो है, अब बहुत कम ही ऐसा इस तरह का होता है। और नेक्स्ट है आपका जो है था मेम्ब्रेन सीट। मेम्ब्रेन सीट का क्या फायदा है, और ये ब्रिक बेड का 50 से 80 रुपये स्क्वायर फीट है। मेम्ब्रेन सीट का क्या होता है कि ये आपका जो है जीरो लीकेज, और चाहे पुराना भी छत क्यों ना हो उसमें आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। ब्रिक बेड कोबा हो चाहे मेम्ब्रेन, पुराना से पुराना छत में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पॉलीमर चाहे केमिकल वाला करेंगे तो उसको पूरा छत को पूरा क्लीन करना पड़ेगा वायर ब्रश से, चाहे तब जब करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब कौन सा तरीका आपको सही लगा और आप कौन सा तरीका पे जाना चाहते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे आप ही का चैनल है जी। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।